अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेंटर ऑफ कर्वेचर का टॉपिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है। ये बेसिकली सेंटर ऑफ कर्वेचर की पैरामीट्रिक फॉर्म में डेरिवेशन भी है। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि डिराइव द फार्मूला फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर इन पैरामीट्रिक फॉर्म, या जिस तरह क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर इफ़ x इज़ इक्वल टू एफ ऑफ टी एंड y इज़ इक्वल टू जी ऑफ टी। अब हमें पता है कि हमने क्या करना है। हमने पहला डेरिवेटिव लेना है, दूसरा डेरिवेटिव लेना है और फिर सेंटर के फार्मूले में ये सारी वैल्यूज़ पुट करनी है। और हमने सेंटर का जो फार्मूला पढ़ा था वो डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में पढ़ा था। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें x गिवन है एफ ऑफ टी के बराबर, तो इसका डेरीवेटिव हम टी के लिहाज से ले सकते हैं। ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी, जिसको हम एक्स डैश भी कह सकते हैं, और ये बराबर आ जाएगा स्मॉल एक्स डैश इज़ इक्वल टू एफ डैश ऑफ टी। इसी तरह y बराबर है आपका जी ऑफ टी, और यहाँ से y डैश या डी वाई बाई डी टी की कीमत आती है g डैश ऑफ t। अब ये जो वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास, इसको चेन रूल के ज़रिए यहाँ से हम डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। बाय यूजिंग चेन रूल हमें मालूम है कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये दोनों वैल्यूज़ हम पुट करते हैं, तो हमारे पास पहली डी वाई बाई डी टी की वैल्यू आई थी जी डैश ऑफ टी, और ये है डी टी बाई डी एक्स, और यहाँ पे हमारे पास आया हुआ था डी एक्स बाई डी टी। तो हम यहाँ से इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, ये आ जाएगा 1/f डैश ऑफ टी। हमने जी डैश का नाम रखा था वाई डैश स्मॉल वाई डैश, और इसी तरह हमने एफ डैश का नाम रखा था स्मॉल एक्स डैश। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आई है वाई डैश ओवर एक्स डैश। अब इसी तरह अब हम इसका सेकेंड डेरिवेटिव लेते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई डैश ओवर एक्स डैश। अगेन डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस तरफ लगेगा क्वोशंट रूल, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, मीन्स डेरिवेटिव ऑफ वाई डैश माइनस वाई डैश वैसे ही, नीचे वाले का एक्स के लिहाज से डेरिवेटिव। अब हमारा जो y था वो भी फंक्शन था जी ऑफ टी की फॉर्म में, तो y डैश भी हमारा फिर जी डैश ऑफ टी की फॉर्म में था, हो जाएगा। तो जब हम डी वाई डैश बाई डी एक्स ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये जी डबल डैश ऑफ टी और फिर उसके बाद टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा डी टी बाई डी एक्स यूजिंग चेन रूल। इसी तरह से जब हम एक्स का डेरिवेटिव ले रहे हैं डी एक्स डैश ओवर डी एक्स, तो ये हमारे पास असल में आ रहा है डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ डैश ऑफ टी। तो एफ डैश ऑफ टी में हमारे पास ये बन जाएगा एफ डबल डैश ऑफ टी, और फिर टी का डेरिवेटिव यानी अंदर जो वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव एक्स के लिहाज से मल्टीप्लाई। तो यही वाला फार्मूला हम ऊपर लगाएंगे यहाँ पे, तो ये आ जाता है एक्स डैश। अब डी वाई बाई डी एक्स का वाई डैश का जो डेरिवेटिव हमने अभी देखा, तो ये बना हमारे पास जी डबल डैश ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी एक्स माइनस वाई डैश, और एक्स डैश का डेरिवेटिव हमने अभी निकाला यहाँ पे नीचे एफ डबल डैश ऑफ टी इंटू डी टी बाई डी एक्स, और इस सारे के बटे में हमारे पास एक्स डैश का स्क्वायर पड़ा हुआ है। अब पहले क्योंकि बीच में कहीं पे जी आ रहा है कहीं पे एक्स आ रहा है, तो हम इन सारों को पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं कि सारी टर्म्स या तो एक्स की हो जाए या फंक्शन एफ और जी इन्वॉल्व हो जाए। तो हम सबसे पहले ये एक्स डैश की जगह पे जी, हमने जो एक्स डैश की पीछे कीमत निकाली थी वो पुट करेंगे ये वाली, और इसी तरह से जी वाई डैश की जगह पे हम ये वाई डैश की वैल्यू पुट करेंगे। पहला था हमारे पास एक्स डैश, तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी इंटू, आगे हमारे पास जी डबल डैश ऑफ टी आया था, और उसके बाद था डी टी बाई डी एक्स, तो उसको हम कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से। इसी तरह जो सेकंड टर्म है उसमें हमारे पास फर्स्ट टर्म आई हुई थी जी डैश ऑफ टी, और जो एक्स डबल डैश था या दूसरी कीमत हमने निकाली थी एफ डबल डैश ऑफ टी, और हमारे पास जो डी टी बाई डी एक्स था वो इसमें से भी दोनों टर्म्स में से कॉमन आ गया। और नीचे अब हमारे पास था एक्स डैश ऑफ टी का स्क्वायर, तो एक्स डैश का मतलब है एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर।
अब इसके अंदर हमारे पास ये जो टर्म है डी टी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू हमने डी टी बाई डी एक्स हमने निकाली थी डी एक्स बाई डी टी की वैल्यू, जो कि बराबर आई थी एफ डैश ऑफ टी। तो इसका मतलब है डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1/f डैश ऑफ टी, ये वाली पुट कर देते हैं हम यहाँ पे। तो ये आ जाएगा एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी, और ये डी टी बाई डी एक्स की कीमत आई है 1/f डैश ऑफ टी, और इसी तरह बटे में हमारे पास है एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर। अब ये पावर 2f डैश की और ये पावर 1 है, दोनों पावर्स आपस में जमा हो जाएंगी तो टोटल बटे में क्यूब बच जाएगा। एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी बटा एफ डैश डबल डैश ऑफ एफ डैश ऑफ टी का क्यूब। अच्छा, अब ये तो आ गया हमारे पास डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमने क्या करना होता है कि नेक्स्ट स्टेप में अब हमने इसके अंदर दोनों तरफ स्क्वायर लेने हैं और फिर स्क्वायर लेके दोनों साइड्स पे 1 को हमने ऐड करना है। माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी ओवर एफ डैश ऑफ टी का क्यूब। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव आ गया और इसी तरह सिंगल डेरिवेटिव हमने निकाला हुआ था डी वाई बाई डी एक्स, जिसकी कीमत हमारे पास आई थी जी डैश ऑफ टी बटा एफ डैश ऑफ टी। अब हमने इस टर्म का स्क्वायर लेना है और इस टर्म का स्क्वायर लेके इसमें दोनों तरफ 1 ऐड करना और फिर फार्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। इसका स्क्वायर बन जाएगा जी डैश ऑफ टी का स्क्वायर बटा एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर। इधर भी 1 जमा कर दें, इधर भी 1 जमा कर दें, दोनों साइड्स पे 1 जमा करेंगे, ये बन जाता है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। इस तरफ एलसीएम आ जाता है एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर और ऊपर आता है एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी का स्क्वायर। अच्छा, अब यहाँ से ये टर्म आ गई, अब हमने इस टर्म को डिवाइड करना है सेकंड डेरिवेटिव के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बटा डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ जाता है, ये वाली टर्म जो हमने अभी निकाली है ऊपर आ जाएगी, एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी का स्क्वायर और बटे में आ रहा है एफ डैश ऑफ टी होल स्क्वायर, और इसी तरह इसके बटे में हम अब सेकेंड डेरिवेटिव का फार्मूला पुट करते हैं। सेकेंड डेरिवेटिव की कीमत हमने निकाली थी एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी ओवर क्यूब आया था एफ डैश ऑफ टी का क्यूब। ये जो क्यूब है इसमें से 2 यहाँ से कैंसिल हो गए, बटे में 1 बच गया एफ डैश ऑफ टी, जो कि हम बटे के बटे में लिख के उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। तो हमारे पास जो बटे में बचा हुआ था, बटे के बटे में एक एफ डैश ऑफ टी बचा था, क्यूब था, स्क्वायर से कैंसिल हो गया। बाकी हमारे पास न्यूमिनेटर में जो टर्म बच रही है वो बच रही है एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जो टर्म बच रही है वो है एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश ऑफ टी माइनस जी डैश ऑफ टी एफ डबल डैश ऑफ टी। अब ये जो हमारे पास टर्म आ गई है इसको अब हम x की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हम अब एट लास्ट हम x पे पहुंच गए, या हमने एक वैल्यू निकाल ली जो हमें अल्फ़ा या बीटा के साथ इसको चूज़ करना है ताकि सेंटर आ सके। तो एफ डैश का नाम हमने रखा हुआ था x डैश, x स्मॉल x डैश। अब अंदर है एफ डैश ऑफ टी का स्क्वायर यानी x डैश का स्क्वायर प्लस जी डैश ऑफ टी का स्क्वायर यानी y डैश का स्क्वायर, और इसी तरह बटे में हमारे पास पड़ा हुआ है एफ डैश ऑफ टी जी डबल डैश यानी एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये हमारे पास वैल्यू आई है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और बटा डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर, इसकी वैल्यू आ गई है। अब ये वाली वैल्यू हम सेंटर के लिए यानी अल्फ़ा और बीटा की कीमत के लिए पुट कर देते हैं। अल्फ़ा हमारे पास बराबर होता है एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स इंटू 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बटा डी टू वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। तो ये आ जाता है एक्स माइनस
डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू हमारे पास थी एक्स डैश, सॉरी वाई डैश ओवर एक्स डैश, और इस सारे की वैल्यू भी हमने पीछे निकाली है ये वाली, तो यहाँ पे पुट हो जाएगी। तो ये थी एक्स डैश इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर बटा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। यहाँ से ये एक्स डैश और एक्स डैश आपस में कैंसिल हो जाते हैं और बाकी हमारे पास बच जाता है एक्स माइनस वाई डैश इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर बटा एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये हमारा अल्फ़ा आ गया है। इसी तरह अब हम बीटा निकालते हैं। बीटा हमारे पास आता है y प्लस 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर बटा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसमें भी y आ गया प्लस बाकी सारी टर्म की कीमत हमने जो निकाली थी वो एज इट इज़ आ जाएगी। वो वैल्यू थी हमारे पास एक्स डैश इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर बटा एक्स वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश। ये हमारे पास बीटा आ गया। और फिर सेंटर के लिए हम कहेंगे कि हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या आता है, अल्फ़ा कोमा बीटा। इस फॉर्म में लिखा जाता है। पहले वाली की जगह आप अल्फ़ा लिख दें, दूसरे वाली की जगह बीटा लिख दें।